नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमरदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है, यानी हम आयत से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करेंगे कि आयत, पहले हम लोग जानते हैं कि आयत होता क्या है, आयत कहते किसे हैं। तो यानी कि अगर आयत की बात आए तो बोलेंगे कि जिस भी फिगर जो बना हुआ है, यानी कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी देखिए, जैसे हमारा लिखा गया है ABCD। पहले तो इसकी पहचान है कि आयत में 4 भुजा होती हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा मतलब AB के सामने की भुजा क्या होगी, CD। AD के सामने की भुजा क्या होगी, BC। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। बराबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब रही बात कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो आइए एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि परिमाप को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक किसान थे, वो अपने घर आए, खेत से अपने घर आए काम करके। तो उन्होंने बहुत चिंतित थे, बैठे हुए थे। तो उनका छोटा सा लड़का था, सोनू नाम का। उन्होंने पूछा कि पिताजी, आप इतना चिंतित क्यों हैं। तो वो बोला कि, जो किसान था वो बोला कि बेटा, खेत में जो है कि पशु जाकर नुकसान कर दे रहे हैं, खा जा रहे हैं, और मैं उसके किनारे काटेली तार को लगाना चाहता हूँ। वही सोच रहा हूँ कितना लाऊं, कैसे लाऊं। तो वो बोला कि पिताजी बताइए। लड़का बोला मैं बताता हूँ कितना लाना होगा। तो अपना पिताजी से पूछा कि उसकी लंबाई कितनी है पिताजी बताइए, चौड़ाई कितनी है बताइए। तो सपोज दैट उन्होंने बताया कि लंबाई जो है क्या है, 10 मीटर है, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है आपका 5 मीटर। सपोज दैट इतना ही बताया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि लड़का ने अपना क्या किया, कैलकुलेशन किया दिमाग में और बताया 30 मीटर पिताजी, एक चक्कर घुमाने में उसको 30 मीटर लगेंगे तार। तो बोला कि बेटा कैसे सॉल्व किए हो। तो वो लड़का बताता है कि इसका फार्मूला आता है। तो फार्मूला क्या होता है हम बताते हैं। देखिए, फार्मूला होता है इसका कि आयत का परिमाप बराबर, आयत का, नोट करते रहिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका क्या आता है, परिमाप आता है। तो देखिए लड़का सॉल्व कैसे किया होगा। लड़का सॉल्व तो इसी तरह किया होगा, 2 लंबाई को रख दिया होगा यहाँ, चौड़ाई को रख दिया होगा यहाँ, और इसको जोड़ा होगा तो आया होगा कितना, 15। और इसमें 2 का क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आया क्या, 30 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा परिमाप बराबर, परिमाप का फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, और आपको इसको सॉल्व करने में भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग सॉल्व भी कैसे करेंगे। ठीक है, ये परिमाप बराबर फार्मूला होता है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। क्वेश्चन घुमा देता है क्या, कि आपको कहीं कहीं परिमाप दे देगा, या तो लंबाई हटा देगा या तो चौड़ाई हटा देगा। तो देखिए क्या करता है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन आया आपका, जैसे मान लीजिए आ जाएगा कि किसी
खेत का परिमाप बराबर, किसी खेत का परिमाप बराबर या आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 80 मीटर और उस आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर, तो चौड़ाई बताइए, ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? घबराने की बात नहीं है, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि हमें जो आयत का परिमाप का फार्मूला हमने बताया था आपको, वो फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला क्या बताया था हमने? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो दिया रहेगा उसको पुटअप कर देंगे और जो नहीं दिया होगा उसको निकाल लेंगे। परिमाप दिया है 80, तो परिमाप की जगह रख देंगे 80। 2 ऐसे रखेंगे, लंबाई दिया है 30 और चौड़ाई नहीं दिया तो मान लेंगे कि उसको क्या, x मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 80 इसी तरह छोड़ देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा क्या, 60 यानी 60, 30 दूना के 60, अब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब देखिए हमने पढ़ाया था, डिफिनीशन जब लिखाया था तो उसमें पढ़ाया था, ये इस 60 इसको लाएंगे इक्वल टू किधर, तो जब इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 2x, तो बचेगा कितना, 20 इक्वल टू 2x। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं रोक लेंगे और 2 को इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा। मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था, इसीलिए मैंने पहले आपको डिफिनीशन पढ़ाया है। तो आइए 2 को लाएंगे इधर तो डिवाइड हो जाएगा और x इक्वल टू क्रॉस कर देंगे 10 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 10, यानी चौड़ाई बराबर क्या हुआ, चौड़ाई बराबर क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना आया, 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आप नोट भी किए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपको हमारा ये आप समय निकाल कर ये वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।